जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे स्केल के माध्यम से ग्राउंड टू मैप। इससे पहले हमने मैप टू ग्राउंड सीखा था। स्केल के माध्यम से मैप के ऊपर जीआर रेफरेंस कैसे निकालना इसके बारे में सीखा था, लेकिन आज हम सीखेंगे ग्राउंड टू मैप। जो रेफरेंस हमें मिलता है, जो जीआर हमें मिलता है, उसे किस प्रकार से मैप में तलाशना है, इसकी कार्रवाई हम अभी सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक रेफरेंस, ताकि उस रेफरेंस को हम यहाँ पर खोज सके। तो सबसे पहले हमें जानकारी लेना है रेफरेंस का। तो रेफरेंस हम कैसे लेंगे, तो रेफरेंस हमें कितना लेना है। तो ये देखिए, नॉर्दिंग 0 से लेकर 15 के बीच में एक रेफरेंस होना चाहिए और स्टिंग 30 से लेकर 45 के बीच में। तो रेफरेंस लिखेंगे अभी यहाँ पर एक, इस मैप के अंदर का एक रेफरेंस हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्दिंग और स्टिंग, नॉर्दिंग मैप पर लिखा है 23 डिग्री, स्टिंग कितना लिखा है 85 डिग्री। तो ये डिग्री हो गया। अब हमें लिखना है मिनट। मिनट हमें नॉर्दिंग लेना 0 से लेकर 15 के बीच में। तो अभी हम लेते हैं 0 से लेकर 15 के बीच में, चलिए 12.432 मिनट, 12.432 मिनट, 12.432। और स्टिंग का ले लेते हैं हम लोग 30 से लेकर 45 के बीच में हम ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए 43.823 सेकेंड। ये हुआ हमारा रेफरेंस। अब ये रेफरेंस इसी मैप के अंदर है, लेकिन कैसे पता चलेगा, इसे कैसे तलाशना, अब इसकी जानकारी आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने इससे पहले आपको बताया था 34 और 37। इस 5 मिनट को बॉक्स को मैंने भाग करके दिखाया था। तो उसका कितना निकला था, प्रत्येक मिनट की दूरी 34 और 37 एम। कितना, नॉर्दिंग निकला था 37 और स्टिंग निकला था कितना 34 एम। अब यहाँ पर क्या था, इसी से हमने भाग देकर रेफरेंस निकाला था। अब इसी से हम गुना करके फिर क्या करेंगे, वापस मैप के अंदर जाएंगे। ये मैप के बाहर रेफरेंस निकालने के लिए भी इसी का जरूरत होगा और इसे वापस मैप पर लाने के लिए भी इसी की जरूरत होगा। तो अब हम देखते हैं कैसे इसे निकालना है। सबसे पहले ये याद कीजिएगा, आपका ये जो डिग्री होता है, ये डिग्री कहाँ पर लिखा रहता है, मैप पर। इसे खोजने की जरूरत नहीं है, तो मैप पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर 12 और 43 नहीं लिखा हुआ है। 0, 5, 10, 15, 30, 35, 40 और 45 लिखा है। ये बीच का अंक है। ये बीच का अंक को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए। ये 12 कहाँ से आया, तो 10 में 2 जोड़ने से। तो 10 नंबर को आप पकड़िए। ये 43 कहाँ से आया, 43 कहाँ से आया, तो 40 में 3 जोड़ने से। तो हमें क्या करना है, 40 नंबर को पकड़ना है। यहाँ पर देखिए 40 और 10 को मैंने यहाँ पर पकड़ा है। तो 10 में 2 जोड़ने से 12 आया। तो एक्स्ट्रा कितना निकला, ये 2 जोड़ने से कितना आया था 12। तो 2 के बाद जो ये अंक है इसको उतार देना है, 4, 3, 2। अब 40 में कितने जोड़ने से 43, 43 आया। तो 3 दशमलव इसके पीछे वाला अंक को लिख दीजिए, 8, 2, 3। अब इसे क्या कर देना, इंटू गुना। नॉर्दिंग को, ये नॉर्दिंग है ना ऊपर वाला, ये नॉर्दिंग है। देखिए नॉर्दिंग को 37 किससे, 37 से, और स्टिंग को कितने से, 34 से, 34 mm से। इसे क्या कर देना, गुना कर देना। अब हमें यहाँ पर क्या चीज का जरूरत होगा, तो वो होगा कैलकुलेटर का। 2.432 इंटू 37 इक्वल टू 89.984, मतलब 90। ये हो गया 90 mm, ये हुआ 90 mm। अब दूसरे को भी हम क्या करेंगे, दूसरे जीआर का नीचे वाला को, इसको भी क्या करेंगे, 34 को भी क्या, इसको भी 34 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3.823 इंटू 34 इजिकल टू कितना हुआ, 129.982, मतलब 130, 130। इसकी दूरी कितनी आई, 100, ये 90 और 130। तो अब क्या करना है, इस 130 और 90 का काम क्या है, तो हमें क्या करना है,
सबसे पहले ये 10 और 40 ये नंबरों का मिलाप कहाँ हो रहा है, ये दोनों का लाइनों का मिलाप कहाँ, ये दोनों नंबरों का लाइन मिलाप कहाँ होता है, तो देख लीजिए यहाँ ऐसे, तो ये हुआ इनका सेंटर, ये दोनों का मिलाप। 10 यहाँ से गुजर रहा, 40 यहाँ से गुजर रहा, तो यहाँ हमें इस पॉइंट को पकड़ना है। पकड़ने के बाद अब हमें क्या करना है, ये 90 से 90 मिलीमीटर 90 mm क्या करना है, इस पॉइंट से ऊपर जाना है 90 mm। यहाँ पर आपको इस प्रकार से स्केल रखना है और 90 mm यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पॉइंट लगाना है, ये दाग लगाना है, इस प्रकार से एक चिन्ह लगाइए। चिन्ह लगाने के बाद ये पता चला हमें नॉर्थिंग से हम कितना 90 mm ऊपर जा चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से हमें क्या करना है, 130 लेना है। तो 130 को कहाँ से लेंगे, इसी मार्क किए गए पॉइंट जहां पर हमने चिन्ह लगाया है, यहाँ से हम क्या करेंगे 130 mm क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 130 mm आगे बढ़ने से हमारा जो रेफरेंस होता है यहाँ निकल रहा है। देखिए ये बिंदु को ये इंडिकेट कर रहा है, कहने का मतलब तब क्या हुआ, ये पूरा रेफरेंस कहाँ का था, तो यहाँ का था, ये बिंदु का, ये बिंदु का ये क्या था, रेफरेंस था। तो देखिए मैंने क्या किया, 10 2 ऐड करने से कितना हुआ 12, और 43 में 3 ऐड करने से कितना हुआ, 40 में कितना 3 ऐड करने से 43 हुआ। तो यहाँ पर 43 का 3 और 12 का 2 को निकाल दिया, और उसके पीछे लिखा हुआ अंक को क्या कर दिया, यहाँ पर लिखने के बाद उसे 37 और 34 से मैंने इंटू कर दिया। गुना करने के बाद 90 और 130 mm आया। 90 को नीचे से ये दोनों लाइनों का मिलाप से 90 mm ऊपर लिया, और वहीं से 130 mm आगे लेने से आ गया हमारा रेफरेंस। तो हमें क्या पता चला, इस इलाके का या इस बिंदु का क्या था, ये रेफरेंस था। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड टू मैप, जो जीआर हमें, जो रेफरेंस हमें ग्राउंड से मिलता है, ठीक है, या ऑरेक्स हो या जीपीएस के माध्यम से, तो उससे क्या, उस रेफरेंस को हम मैप पर अगर हमें तलाशना हो तो इस प्रकार से हम तलाश सकते हैं। तो ये थी ग्राउंड टू मैप की कार्रवाई। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और शायद वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो संबंधित या फिर इस विषय संबंधित आप लोगों को कुछ कहना हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।